Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर पार्ट 92 स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर। हम एक स्ट्रक्चर लेंगे कॉलेज और उसके अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे यूनिवर्सिटी। और स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स को रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h एंड conio.h। अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे। स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ना मैंने मेन फंक्शन पहले ही बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप मैंने इंट लिया है। और जब भी आप मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ करवाना होता है। मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। और उसके बाद मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस मेन फंक्शन से ऊपर हेडर फाइल के जस्ट नीचे स्ट्रक्चर बनाया है कॉलेज स्ट्रक्चर, मतलब आउटर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नेम है कॉलेज और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और एंडिंग वाली कर्ली ब्रेसेस के बाहर मैंने इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नेम है सी। क्योंकि कॉलेज का स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे सी रखा है और सेमीकोलन। नेक्स्ट मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर और मैंने इसके भी कर्ली ब्रेसेस एंडिंग वाले के जस्ट बाद ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ऑब्जेक्ट का नेम है यू और सेमीकोलन। अब मैंने स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर बनाया मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिया है इंटीजर टाइप का यूनिकोड। यूनिकोड मीन्स यूनिवर्सिटी कोड। और एक लिया मैंने कैरेक्टर टाइप का यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम जिसका नेम मैंने यहाँ पे रखा है यूनी नेम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि नेस्टेड स्ट्रक्चर मैंने ये कैसे डन किया है। नेस्टेड स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर। मैंने कॉलेज स्ट्रक्चर के अंदर एक यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर लिया है जिसके अंदर मैंने दो पैरामीटर लिए, मीन्स दो चीज़ें ली थी, इंटीजर टाइप का यूनिवर्सिटी कोड एंड कैरेक्टर टाइप का यूनिवर्सिटी नेम। और जो ये मेरा आउटर स्ट्रक्चर था कॉलेज स्ट्रक्चर, मैंने इसके अंदर भी दो ही चीज़ें ली हैं, इंटीजर टाइप का कॉलेज कोड एंड कैरेक्टर टाइप का कॉलेज नेम, और जिसका साइज मैंने यहाँ पे 30 दिया है। अब मेरे दोनों स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए, मतलब मैंने नेस्टेड स्ट्रक्चर बना लिया है। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये आपको देखना है। अब हमारे मेन फंक्शन पे हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा एंटर डिटेल्स। और हम अब क्या करेंगे, अब हम यूजर से डिटेल्स लेंगे कॉलेज कोड की, कॉलेज नेम की, यूनिवर्सिटी कोड की एंड यूनिवर्सिटी नेम की, और उस डिटेल्स को फिर हम प्रिंट कराएंगे। हमारा काम बेसिकली ये है। तो स्ट्रक्चर की डिटेल्स लेने के लिए पहले हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट का लिखा। सबसे पहले हमने लिखा कॉलेज कोड। पहले हम आउटर स्ट्रक्चर की डिटेल्स लेंगे। तो आउटर स्ट्रक्चर के अंदर हमने दो ही चीज़ें ली थी, कॉलेज कोड एंड कॉलेज नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलेज कोड और यहाँ पे हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉलेज कोड आपका हमेशा इंटीजर में होगा। तो स्कैनर फंक्शन में हम लिख देंगे %d और m%c कॉलेज कोड। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए होगा क्या, अब मुझे कॉलेज कोड के बाद लेना है कॉलेज नेम और मैं यहाँ पे गेट्स फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ कॉलेज नेम के लिए। तो इसके लिए हमारे पास ना एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि आप ना इंटीजर से स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना चाह रहे हैं, तो आपको ना अपनी मेमोरी को फ्लश करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ fflush फंक्शन। और इसके अंदर आपको पैरामीटर पास करने पड़ेगा stdin मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट। ये अभी मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगी। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि आपने एंटर डिटेल्स करवाई। सबसे पहले अपने कॉलेज कोड लिया, इसके अंदर फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे लिखा %d m%c कॉलेज कोड। सी यहाँ पे क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का नेम है। कॉलेज स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था उसका ऑब्जेक्ट आपने सी बनाया था, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप यहाँ पे वैल्यू को रीड कर पाओगे। उसके बाद आपने लिया कॉलेज नेम और यहाँ पे आपने यूज़ करा स्कैनर फंक्शन। आप यहाँ पे गेट्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्कैनर फंक्शन हटा देना और आप यहाँ पे लिखना गेट्स फंक्शन, उसके अंदर एज अ पैरामीटर में आप दे देना यहाँ पे c कॉलेज नेम। और यहाँ पे आपको m% लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर की नीड नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली c कॉलेज नेम लिख देंगे इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे लेना है यूनिवर्सिटी कोड एंड यूनिवर्सिटी नेम। ये दोनों वैल्यू भी आपको यूजर से लेनी है। तो आप यूनिवर्सिटी कोड लेने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कैनर फंक्शन और यूनिवर्सिटी नेम लेने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट्स फंक्शन। सेम काम आपका होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिया प्रिंटफ फंक्शन में यूनिवर्सिटी नेम, मतलब नेम नहीं आपका कोड आएगा, नेम को आप थोड़ा रिकरेक्ट कर लेना। और यहाँ पे स्कैनर फंक्शन में आप लिखोगे %d और यहाँ पे m%u यूनिकोड। यू यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर जो आपका ये इनसाइड वाला स्ट्रक्चर था, आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था यू, तो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसकी वैल्यू को रीड करोगे, स्टोर कराओगे। तो यहाँ पे लिखना एड्रेस ऑफ u.यूनिकोड इस तरीके से। अब आप यहाँ पे लोगे यूनिवर्सिटी नेम, तो प्रिंटफ फंक्शन में लिखोगे यूनिवर्सिटी नेम और यहाँ पे गेट्स फंक्शन का यूज़ करोगे, यहाँ पे लिख दोगे u.यूनी नेम।
क्योंकि आपके वेरिएबल का नेम है यहाँ पे यूनी नेम। अब देखिए यहाँ पे ना एक थोड़ी सी है वह बाद में चल के आएगी, आपने लिखा है यहाँ पे यू डॉट यूनी नेम, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि यू से पहले सी डॉट यू डॉट यूनी नेम। सी आपका क्या है, आउटर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, डॉट इनर स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट, डॉट, तब जाकर के आप वैल्यू एक्सेस कर पाओगे। तो ये ना आपको प्रॉब्लम अभी बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, अभी के लिए आप बस इतना याद रखो। अब आपको यहाँ पे प्रिंटफ में आपको लिखना है डिटेल्स। अब आपको एक एक करके ना ये जो आपने कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी कोड एंड यूनिवर्सिटी नेम, ये जो आपने चारों फील्ड आप अपनी यूजर से लिए है, अब आपको ना इसको आउटपुट स्क्रीन पे शो भी कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिटेल्स, और अब आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो कराने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करोगे आप, और वहाँ पे आप कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी कोड एंड यूनिवर्सिटी नेम को आप प्रिंट करा दोगे। बैकस्लैश यूज होता है न्यू लाइन के लिए। अब आप एक एक करके यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे, और अब आपको कोई एड्रेस ऑपरेटर का यूज तो करना नहीं है। अब आप डायरेक्टली सी डॉट कॉलेज कोड, सी डॉट कॉलेज नेम, क्योंकि आपका आउटर स्ट्रक्चर की ऑब्जेक्ट है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स है। लेकिन अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी कोड एंड यूनिवर्सिटी नेम, ये आपका इनसाइड स्ट्रक्चर के जो आइटम्स है वो है। तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको पहले आउटर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, फिर इनर स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको प्रिंट कराओगे। मीन्स सी डॉट कॉलेज कोड एंड सी डॉट कॉलेज नेम, ये तो ठीक है क्योंकि ये तो आउटर स्ट्रक्चर के आइटम्स हैं, लेकिन इनसाइड स्ट्रक्चर के आइटम्स को प्रिंट कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सी डॉट यू डॉट यूनिकोड एंड सी डॉट यू डॉट यूनी नेम। इस तरीके से आउटर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डॉट इनर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डॉट इनर स्ट्रक्चर आइटम, इस तरीके से। अभी आपको देखना है वह इसकी बाद में आकर के शो होगी, इसलिए मैंने आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर सिखाया कि नेस्टेड स्ट्रक्चर आप बना तो लोगे, लेकिन उसके आइटम्स को यूजर से कैसे लोगे, वैल्यू कैसे लोगे और यूजर को डिस्प्ले कैसे कराओगे, ये दो तरीके आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप करा सकते हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोड को लिखते टाइम मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे यू डॉट यूनिकोड, तो यहाँ पे ना ये एरर शो करेगा, आपको करने ही नहीं देगा। और आप जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम को भी प्रिंट कराओगे, यहाँ पे आपको तब भी एरर शो करेगा यू डॉट यूनी नेम के टाइम पे भी। और जहाँ पे आपने ये यूजर से इनपुट लिया है, आपने वहाँ पे भी एड्रेस ऑफ यू डॉट यूनिकोड लिखा था, और गेट्स फंक्शन में आपने यू डॉट यूनी नेम लिखा था, यहाँ भी वो आपको एरर शो करेगा। ये देखिए सबसे पहले उसने कहा अनडिफाइंड सिंबल यू, यहाँ पे आपको एरर दिखाने स्कैनर फंक्शन के अंदर उसने, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसको एड्रेस ऑफ सी डॉट यू डॉट यूनिकोड, मीन्स आउटर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डॉट इनसाइड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डॉट यूनिकोड। अब ये क्या है अनडिफाइंड सिंबल गेट्स में भी, तो आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा सी डॉट यू डॉट यूनी नेम, तो यहाँ से एरर आपकी हट जाएगी। अब उस तरीके से आप वापस देखा अभी भी एरर है अनडिफाइंड सिंबल यू। अब आपका यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल यू कहाँ दिखा रहा है, ये देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट में जहाँ पे आप डिटेल्स को प्रिंट करवाया, आपने लिखा सी डॉट यू डॉट, आप इसके नीचे भी सी डॉट यू डॉट यूनी नेम, तो आपकी सारी एरर्स हट जाएंगी। अब एक आएगी आपकी लॉजिकल एरर, वो कब आएगी जब अब आपकी कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, देखना अब आपका कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया, अब आपकी सिंटैक्स एरर कुछ नहीं है, लेकिन लॉजिकल एरर कहाँ पे दिखाई देगी, आपने लिखा कॉलेज कोड 1216 या कुछ भी आप कॉलेज कोड दोगे, इंटीजर टाइप का दे दिया आपने, अब कॉलेज नेम में नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर टू स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ रहा है। आप पहले स्कैनर फंक्शन यूज़ कर रहे हो और फिर उसके बाद आप गेट्स फंक्शन यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एफ प्लस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जस्ट स्कैनर फंक्शन के बाद, और वहाँ पे आपको पैरामीटर देना पड़ेगा stdin, और आपने यहाँ पे ये हेडर फाइल को यूज़ भी करना पड़ेगा string डॉट h, क्योंकि आप गेट्स फंक्शन को यूज़ कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम अभी भी सोल्व नहीं होगी। ये देखिए कॉलेज कोड आप डालोगे वो डायरेक्टली आपको फिर यूनिवर्सिटी कोड दिखा देगा। तो इस एरर को सोल्व करने के लिए आपको एफ फ्लश फंक्शन का यूज़ करना है जस्ट स्कैनर फंक्शन के बाद और गेट्स फंक्शन से पहले, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्कैनर फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है और गेट्स फंक्शन आपकी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो एफ फ्लैश फंक्शन क्या होता है, ये stdin एज अ पैरामीटर लेता है और जो भी इनपुट बफर के अंदर जो भी पास्ट प्रीवियस वैल्यू पड़ी होती है वो उसको रिमेनिंग को रिमूव कर देता है, उसको एकदम से न्यू रिफ्रेश कर देता है। तो आपको इसको क्या करना है, एफ फ्लैश फंक्शन को यूज़ करना है, उसके अंदर stdin को एज अ पैरामीटर लेना है, स्टैंडर्ड इनपुट बफर को एज अ पैरामीटर लेना है। अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ से तो सोल्व हो जाएगी। अब आपकी प्रॉब्लम तब दिखेगी जब आप कॉलेज नेम के बाद यूनिवर्सिटी कोड लिखोगे और यूनिवर्सिटी कोड के बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम में प्रॉब्लम करेगा। आपने कॉलेज नेम तो डाल दोगे, अब देखो आप डाल पा रहे हो कॉलेज नेम,
लेकिन यूनिवर्सिटी नेम नहीं डाल पाऊंगी, वापस सेम प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी, तो आपको वहाँ पे भी F+ लगाना पड़ेगा फंक्शन। ये देखिए यूनिवर्सिटी नेम आपका नहीं आ रहा, तो आपको इसके लिए फिर से लगाना पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी आएगी, तो इसलिए आपको मैंने जान के इस तरीके की एरर दिखाई है ताकि आप इसको इजीली सोल्व कर पाओ। अब आपका सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, अब आप इसको रन भी कराओगे, बहुत अच्छे से रन रहेगा और आपका ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपका फिनिश हो गया है। कॉलेज कोड 1216, कॉलेज नेम SRSS, यूनिवर्सिटी कोड आप कुछ भी डालो, रैंडमली डाला है मैंने ये सब, और यूनिवर्सिटी नेम, तो आपकी डिटेल्स आपको एज इट इज आउटपुट में दिख जाएगी। ये देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस हिमांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से वीडियो में आगे बढ़े रहिए, चीज़ें सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए कोड की, और इसी तरीके से काम